आज हम आपको बताएंगे रिएक्ट प्रैक्टिस 6 में जो है रेंडरिंग कैसे की जाती है, कंडीशन रेंडरिंग के फाइल्स लेके, इफ लेके, एंड जो है साथ में जो है अगर हमें किसी बटन पे टूगल लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, और की का क्या यूज़ है, की क्यों देनी पड़ती है कोई बटन लगाना हो। तो पहले मैं यही काम करूँगा, टर्मिनल, वही जो है वही मेरा काम क्रिएट करूँगा मैं एक ऐप को, इसे मैं कर दूँगा प्रेस। और ये है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट बन गई npm। ये हम पहले इसमें बता चुके थे, जब हम डॉट लगाया करते हैं तो हमारा फोल्डर नहीं बनता कोई इसमें। npm आई इंस्टॉल होगा इसमें, हमारा ये हो चुका है और मैं वही करूँगा npm run dev। इधर मैंने npm run dev कर दिया है और यहाँ पे बाद मेरा लोकल होस्ट खुल चुका है। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरा ये खुल चुका है, ये मेरा वही देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद जो है मेरी ये रही सोर्स कोड फाइल, ये है मेरी app.jsx, इसमें हम आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज टू कि मुझे यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मैं एक लगाऊंगा यूज स्टेट लगाते हैं। यूज स्टेट लगाते हैं, किस चीज़ की यूज स्टेट लगाएंगे, यूज स्टेट यहाँ पे मैं लगाएंगे स्निफ्ट के साथ लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, स्टेट का नाम यहाँ रखेंगे btn शो। तो btn शो करेंगे जब यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे मैं कंडीशन कर देते हैं फॉल्स। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, कंडीशन फॉल्स। और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक बटन लगा के कहते हैं शो मी बटन ऑन ट्रू, ठीक है, शो मी बटन ऑन ट्रू। हम इसमें आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ एक बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसको अगर हमें बनाना है, अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन तब शो हो जब मैं चाहता हूँ, तो मैं इसे एक बना देता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर ला दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेके यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्या करेंगे btn शो, ठीक है, btn शो क्वेश्चन मार्क। btn शो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि btn जो मैंने दिया है यहाँ पे ये यूज स्टेट btn शो होगा, अगर ट्रू है तो शो होगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, नथिंग। क्या आ जाएगा यहाँ पे, नथिंग। यहाँ पे क्या आएगा, नथिंग। अब देखो यहाँ पे क्या गया, नथिंग। और इसको मैं अगर ट्रू कर दूं, इसको अगर मैं ट्रू कर दूं तो ये लो बटन शो हो गया। इसको मैं अगेन फॉल्स कर दूं तो लो बटन फिर गायब हो गया। इसको मैं अगेन ट्रू कर दूं तो बटन इसमें शो हो गया। तो आपको पता है ना ये कैसी कंडीशन हो गई, ये हो गई, ये कंडीशन है आपकी इफ एल्स वाली कंडीशन, ओके। इफ एल्स वाली कंडीशन है ये भैया। यहाँ पे जरा इसको एंटर प्रेस करके कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो फालतू 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 शो ना हो। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इन मैसेज दूँ, मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ। इसमें खाली छोड़ेंगे तो इसमें देखिए वही होगा कि अगर देखिए, और इसके लिए एक और कंडीशन है कि अगर जो है, अगर मैं इसके एलिमेंट में आऊँगा, वेलकम में एलिमेंट्स में आता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे जो है, अगर मैं आऊँ तो ये देखिए ये बटन मुझे शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ कंडीशन ट्रू है। और यहाँ फॉल्स कर दूँ, अगर यहाँ फॉल्स कर दी मैंने तो देखिए यहाँ मुझे बटन शो ही नहीं होगा अभी, ठीक है ना। दैट इज द मेन इज द रीजन। ये अगर इसमें आए इफ शो btn ट्रू होगा इसमें
तो जो है अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर हम चाहते हैं कि एक है कि एंड, इस एंड का मतलब ये है कि इफ शो बीटीएन अगर ट्रू हो तब ये शो करो, शो बीटीएन अगर ट्रू हो तब ये शो इसमें करो, शो बटन हो जब इसमें ट्रू करो। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसको कमेंट आउट कर देंगे और ये देखिए यहाँ पे मुझे शो होगा। अगर मैं इसको जो है यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो फॉल्स करने के बाद ये मुझे शो नहीं होगा क्योंकि इसकी एक कंडीशन इसमें लग गई, ठीक है ना। और ये हो गई और ये हो गई और ये हो गई, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये है आपकी, ये इफ एल्स वाली कंडीशन है कि इफ के संग अगर एल्स भी लगाना हो तो इसको यूज कर सकते हैं। और ये कंडीशन है जब ओनली यूज इफ यूज ओनली, ये जावास्क्रिप्ट की कंडीशन थी। अब हम इसमें चाहते हैं कि हमारा एक बटन लगे, इसी बटन पे शो हो, हटता रहे, ये सब होता रहे। इसमें जो है इस पर क्लिक करूँ तो क्लिक करते करते होता रहे, इस पर हटे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ टॉगल बटन में आएंगे, जो इसका ये है, इसका ये सेट काउंट चल रहा है, यहाँ पे हटा के यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे कर दो बीटीएन शो और बीटीएन शो के बाद यहाँ पे कर दो नॉट इक्वल बीटीएन शो, मतलब कि बीटीएन अगर शो है तो अगर बीटीएन अगर ट्रू है तब ये मुझे दिखाएगा, नहीं ट्रू है, अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स कर दे, फॉल्स है ट्रू कर दे। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक टूगल बन गया। क्या बन गया, ये टूगल टूगल टूगल। यहाँ पे देखिए ये टूगल बन गया, ये देखो ये अरे इस पे क्लिक हो गया, काम नहीं कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें बीटीएन शो नहीं लेना है, यहाँ जो यूज स्टेटमेंट हमने यूज किया था सेट बीटीएन शो, तो यहाँ पे हम लेंगे सेट बीटीएन शो, जो हमने लिए वैल्यू लेंगे सेट बीटीएन शो और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब देखिए ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया। तो इस तरीके से इस तरह हमें शो होगा। अब इसमें हम जो एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर जो है हमें कुछ अलग ही शो करना हो, जैसे हम ये लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं बीटीएन शो, लिखा क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मुझे जो है मैंने बटन लिया, बटन को मैं लेता हूँ और बटन को लेने के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रू, ट्रू शो, ट्रू शो। अगर ये हो बीटीएन शो में तो ट्रू हो, नहीं तो अगर ट्रू है तो ट्रू शो हो, नहीं तो क्या शो हो, बीटीएन लेके उसमें क्या शो हो, फॉल्स शो हो। अब जब फॉल्स शो होगा तो इसके लिए मैं इसको भी क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब देखिए मैं जब इस पे आऊँगा तो यहाँ मुझे देखिए, ये देखिए ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, मतलब वो सब वही कंडीशन इसमें बदल गई आई। अब इसमें जो है इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कंस्ट टू डू इक्वल टू, मैं एक लेता हूँ एरो फंक्शन और यहाँ पे मैं रिटर्न दूंगा, रिटर्न देने के बाद मैं यहाँ पे ये दूंगा, फिर यहाँ पे मैं ये दूंगा, उससे पहले मैं ये दे दूंगा और फिर मैं ये दूंगा। अब मैं जो है यहाँ पे एक जो है दूंगा, यहाँ पे दूंगा, यहाँ मैं जो हूँ इसे कैपिटल ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे मैं देते हैं डॉट टू डू, यहाँ से क्लास दे दी, ठीक है, आई एम टू डू, ठीक है। अब इस टू डू को मुझे शो करना है, तो यहाँ पे जो है यहाँ देखिए यहाँ शो नहीं हुआ टू डू, तो यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे आने के बाद जो है हम जो है टू डू एक बना देंगे
तो ये एक बन जाएगा फंक्शन। और फिर यहाँ पे जो है ये शो हो सकता है। देखिए यहाँ पे शो हो गया। तो मैं छोटा मोटा कंपोनेंट जैसे मैं पहले इंपोर्ट करते थे, जैसे ESX यहाँ पे अलग से फाइल बना के कंपोनेंट्स की उसमें उसे इंपोर्ट कर देते हैं, तो छोटा मोटा टू डू में इसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे फंक्शन बना के हम देखेंगे हम लिस्ट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मुझे पहले इसमें अंदर लिस्ट चाहिए, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं जो हूँ इसी को कॉपी करता हूँ, ऊपर इस पूरे को कमेंट आउट कर लेता हूँ। और यहाँ ये ऐसी कमेंट आउट दिखाता है कर्ली ब्रैकेट में। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ टू डू डॉट टाइटल, टू डू डॉट टाइटल, टू डू डॉट टाइटल। और फिर यहीं पे सेम करके मैं कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कर दिया। और यहाँ मैं से एक बनाऊंगा, यूज स्टेट को यूज करता हूँ, और वो भी स्निप्ट वाली। और स्निप्ट में मैं नामकरण करूंगा इसका। तो यहाँ मैं दूंगा टू डूज दे दूंगा। और टू डूज देने के बाद यहाँ मैं कर दूंगा कैपिटल टू डूज। फिर इसके बाद जो है ये सब देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरे दूंगा। एरे पूरी तरह से ब्लैंक होगा, फिर ये होगा, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट देंगे तो टाइटल 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 में लिखेंगे टू डू 1। फिर डिस्क्रिप्शन दे देंगे DSC, इसमें भी लिखेंगे I am to do 1। फिर बाद में यहाँ कॉमा छाप छोड़ेंगे। और उसके बाद जो है कॉपी करके यहाँ एक और पेस्ट, यहाँ एक और पेस्ट। और यहाँ पे दे देंगे हम टू यहाँ हम देंगे 3। यहाँ दिया मैंने, ये दिया मैंने 3। अब मुझे इसको यूज करना है। क्या यहाँ पे कुछ हुआ? अयो कुछ नहीं हुआ जी, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ जी। तो यहाँ देने के बाद हमें आना पड़ेगा नीचे। ये तो हमने लिस्ट बना ली। उसके बाद इसको जो है लिस्ट को पास करना है, तो इसकी एक टेक्निक होती है जी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगी। और यहाँ पे आके हम इसे पहले कमेंट आउट करते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम टू डूज। और उसके बाद डॉट मैप। ये मैप जो है ऐसी फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए इसमें यूज किया जाता है कि किसी एरे में हमने ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो लिस्ट हमें पास करनी हो, तो मैप लिखेंगे। फिर यहाँ देंगे हम देंगे एक ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद देंगे हम लिखेंगे टू डू। फिर देंगे ये एक एरो फंक्शन। फिर हम रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। फिर हम देंगे टू डू, यहाँ पे ये कैपिटल में टू डू। एंड पहले इसे यूँ क्लोज कर देंगे। फिर इसमें जो है हम पहले पास करेंगे टू डू को। किसको पास करेंगे? टू डू को पास कर रहे हैं। टू डू को हम पास कर रहे हैं एज ऑब्जेक्ट। इसमें टू डू पास होगा। और साथ में हमें जो है इसमें, तो ये जो है मैंने मैप है उसमें एक फंक्शन दिया टू डू नाम से। टू डू एक फंक्शन ही चल रहा है और उसमें टू डू में मैंने रिटर्न करूंगा टू डू को। और टू डू में पहले मैं दूंगा टू डूज को पास करूंगा। टू डूज को पास करने के बाद देखिए क्या होगा जो मैंने दिया था। अब ये क्या ड्रामे कर रहा है भाई, क्यों शो नहीं कर रहा? ये जो मैंने टू डू एक कंपोनेंट को पास किया है इस पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं टू डू इजिकल टू डू दे रहा हूँ, पर ये मेरा पास क्यों नहीं कर रहा है? ये मुझे क्या दिखा रहा है? ये मैं कंसोल में आता हूँ। कंसोल में ये मुझे एक एरर शो कर रहा है भैया कि एक तो टू डू इज नॉट डिफाइंड। ओके तो मैं जो हूँ यहाँ कंस टू डू में मैंने यहाँ पे आके जो है टू डू पास नहीं किया है। टू डू देते ही अब देखिए चमत्कार होगा इसमें। देखिए आ गया, यहाँ मैं करूँगा तो अब ये देखिए आ गया।
ये देखिए आई एम टू डू वन टू डू वन टू डू वन टू डू वन, लेकिन इसके साथ ना इसमें एक एरर आ रहा है, इज लाइक अ की प्रॉप है, तो की प्रॉप एवरी चाइल्ड इज द शुड हैव द की प्रॉप, तो की प्रॉप क्यों मांग रहा है इसका हम देखते हैं। तो अब जरा हम इसमें थोड़ा फ्रेमवर्क में टेलविंड यूज़ करेंगे। तो टेलविंड के लिए पहले आइए फ्रेमवर्क गाइड, डायरेक्ट रिएक्ट में टेलविंड नहीं होती, पहले विड को यूज़ कर रहे हैं, विड को सिलेक्ट कर लिया। अब विड को सिलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे इसमें टेलविंड इंस्टॉल, तो npm विड टेलविंड ये यहाँ इस तरीके से। तो सबसे पहले जो है ये आए इसमें जो है इसमें, तो देखिए इसका तरीका वही है, सारा वही है। इसमें सबसे पहले मैं जो हूँ इसको जो है इंस्टॉल मारता हूँ, ये कंट्रोल सी किया, यहाँ आता हूँ और यहाँ मैं टर्मिनल में आकर जो है ये करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। np इंस्टॉल -d डेवलपमेंट मोड है, पूरा इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल करने के बाद जो है मैं इसको चलाऊँगा npx, ये लो भैया इसको भी चला दिया, इसे भी कर दिया इसने। इसको करने के बाद जो है मैं पूरा इसका कोड कॉपी मारूंगा और आप इसमें देखिए एक चमत्कार, ये पूरी फाइल बन चुकी है इसके अंदर, और ये मैंने हटाया और ये मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। उसके बाद वही सेम तरीका लेते हुए यहाँ पे इसे index.css में इसको जो है मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ मैं गया index.css में जाकर, यहाँ पे जाकर नीचे नीचे नीचे, और ये मैं गया ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ मैंने कर दिया इसे पेस्ट। और इसे पेस्ट करने के बाद जो है अब मैं करूँगा npm run टैब। अब मैं npm run टैब कर देता हूँ यहाँ पे आके, और यहाँ मैंने npm run टैब कर दिया। अब npm run टैब करने से दोबारा मेरा स्टार्ट होगा लोकल होस्ट जो है एक्चुअली, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या हुआ, क्या है एक्चुअली इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया, वही सेम चल रहा है। अब मैं थोड़ा इसके अंदर वो दूंगा CSS टेलविंड की। अब क्या करेंगे, इस पूरे को मैं जो हूँ एक बॉर्डर के अंदर देंगे .m-4। अब देखिए मैंने ये एक क्लास बना दी, यहाँ मैं जो हूँ और क्लास दूंगा टेलविंड की, यहाँ मैं दूंगा बॉर्डर कर देता हूँ 1, और फिर मैं दूंगा यहाँ बॉर्डर पर्पल और उसमें मैं लगा दूंगा 400। ये सब करने के बाद इस डिव को उठा के मैं इसके नीचे पेस्ट मार देता हूँ। ये मैंने पेस्ट मार दिया, डिव को उठा के इसके नीचे पेस्ट। आप देखिए इसमें ये मेरा आ गया इसमें, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें जो ये आ रहा था ये सब हो गया ना, की प्रॉप है, तो इसमें हमें एक की देनी पड़ती है। की को हम आईडी भी दे सकते हैं। यहाँ जो हम मैप में आएंगे तो मैप में यहाँ पे जो हमें की देनी पड़ती है, हम एज अ की में आईडी भी दे सकते हैं, लेकिन हम आईडी की जगह अभी फिलहाल टू डू डॉट टाइटल को यूज करते हैं। तो मेरा ये एरर जो है ये देखिए फौरन रिमूव हो जाएगा, ये मेरा एरर रिमूव हो गया। तो हमें की देनी कंपलसरी होती है, आईडी की तरह भी दे सकते हैं, आगे हम देखेंगे। और इस तरीके से हम इसमें दे सकते हैं, ये इस तरह। ये खाली ऐसे नहीं है कि हम इसको ऐसे ही पास कर सकते हैं, हमें इसे पास करने का ये तो यहाँ पे था कि हम एक कंपोनेंट को पास कर रहे थे। यहाँ पे तो हम पास कर रहे थे कंपोनेंट को। जैसे मैं ये पूरे टिप को कॉपी करूँ, पूरे टिप को कॉपी करने के बाद ये तो कंपोनेंट पास करने का था इसके अंदर, लेकिन वो हम एक्चुअल में करते नहीं है। मैं इसको पूरे को रोक लेता हूँ और इसके बाद जो है मैं नीचे आता हूँ, नीचे आते हैं यहाँ पे ये रहा टूडूज मैप में। इसको भी क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं। उसके बाद जो है अंदर एंटर प्रेस करते हैं, रिटर्न लिख के ये लिख देते हैं। रिटर्न करके ये जब लिख देंगे तो फिर ये देखिए तब भी जो है ये सब सेम चीज़ रहेगी, लेकिन हमसे टाइटल तो यहाँ भी मांगेगा,
की हमसे यहाँ भी मांग रहा है। तो यहाँ जो है रिटर्न में यहाँ पे डम में आप जो है की पास कर दीजिए। की में पास करना वही टू डू डॉट टाइटल पास करेंगे तो ये जो है हमारा ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। देखो वो एरर जा रहा था ना की पास का, यहाँ मांग रहा था। देखो ऐसे एक्चुअल में ऐसे किया जाता है इसमें। एंड साथ में जो है ये इस तरह करते हैं इसे पास हम यहाँ पे। और जो है लेकिन साथ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस किया, देखा एंटर प्रेस करते ही यहाँ ये ब्लैंक हो गई, मेरी लिस्ट आ जाएगी। तो अगर इस तरह से कभी एंटर प्रेस करना हो तो यहाँ जो है पैरेंथेसिस दीजिए, यानी कि ब्रैकेट, और ये पूरे के पूरे यहाँ तक जो है इसे पूरे ब्रैकेट में दे दो। अगर इसे पूरे ब्रैकेट में दे दोगे तो इसके बाद क्या होगा, आपकी टू डू लिस्ट आपको वापस मिल जाएगी, बट नहीं मिली। यहाँ पे देखिए ये जो है एरर हट गया है, बट ये टू डू लिस्ट है, इसमें जो है इसमें ऐसे करना पड़ेगा। इसे आप फिर जो है इसे फिर वापस करो, देखो आपकी टू डू लिस्ट आपको वापस आ जाएगी। तो ये आपको वापस मिल जाएगी। इसलिए इसको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो है या तो पैरेंथेसिस दें, नहीं तो यहाँ पे जो है ये जो है इसे जो है हटा दें। पैराग्राफ है, यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, ये कॉमन एरर है, इस एरर से बचना है। यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, ताकि एंटर प्रेस करने पर जो है हमारा जो है ये यहाँ पे टू डू लिस्ट गायब ना हो जाए। एंड इस तरीके से ये हमारे ये काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा था, ठीक है। एक तो ये तरीका है इफ एल्स वाला, ये इफ एल्स वाला है कि ये बटन शो हो तो इस पे हो, नहीं तो मेरे को नथिंग शो हो जाए, कुछ भी शो ना हो। एक है ये इफ वाला तरीका है, इफ वाले तरीके से ये बहुत मोस्टली यूज होंगे रिएक्ट में। और उसके बाद एक मैप था, मैप को हमें यूज़ करना है किसी लिस्ट को पास करने के लिए, और साथ में जो है पर्टिकुलर की देनी पड़ती है। प्रॉप मांगता है, प्रॉप इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, तो पर्टिकुलर प्रॉप मांगेगा आपसे, की मांगेगा ही, देनी पड़ेगी, आईडी हो कुछ भी हो, ठीक है ना, उसमें हमें ये देना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इसमें, ये इस तरीके से ही हमारा था जो है कंडीशनल रेंडिंग और रेंडिंग लिस्ट किस तरह से देनी है, ठीक है। रेंडिंग लिस्ट को मैप के थ्रू करेंगे कीज देके, और कंडीशनल रेंडिंग है इफ एल्स वाली और एक इफ वाली, ठीक है। ओके।